अस्सलाम वालेकुम। मैं मदरसा मौलाना आज़ाद अगर प्राइमरी स्कूल की उर्दू की टीचर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्लास की उर्दू की बुक। सबसे पहले जो सबक है वो एक नज़्म है, सारे दुनिया के मालिक। सबसे पहले नज़्म का जो मतलब है उसे हिंदी में कविता बोलते हैं और इंग्लिश में पोएम बोलते हैं, और उर्दू में है नज़्म। तो इस नज़्म को पढ़ने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज को हम एक बार देख लेते हैं। प्रजा यानी लफ्ज़ और मानी, यानी ये लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं मानी। प्रजा रियाया या आम लोग, जगत दुनिया या संसार, नाव खेलना यानी नाव को चलाना, जोत यानी रोशनी, जल पानी, स्थल ज़मीन या रेगिस्तान, बास बू या महक, आस यानी उम्मीद, विपता यानी मुसीबत या परेशानी। इस नज़्म को पहले एक बार मैं पूरा पढ़ती हूँ, उसके बाद उसके साथ आप भी दोहराएंगे, फिर मैं आपसे वापस इसका खुलासा करूँगी। सारी दुनिया के मालिक, ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत की खेलने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में काम आने वाले, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती है कलियां तेरे खिलाए, तू ही डूबे तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। तो इस खूबसूरत नज़्म के जो शायर है, शायर यानी जो लिखने वाला जो होता है उसको हम शायर बोलते हैं उर्दू में। तो इसका जो शायर का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। हम इस नज़्म का हम खुलासा करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, यानी शायर इस नज़्म में क्या बताना चाहते हैं उसको हम एक पढ़ते हैं। ये सारे दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, यानी इस दुनिया का जो हमारा मालिक है वो खुदा है। राजा यानी बादशाह या आम लोग, जो राजा है बादशाह है या आम लोग, उसका सबका जो हमारा मालिक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो या बादशाह, उसका सबका मालिक हमारा खुदा है। सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले। खुदा हमारी आँखों के सामने नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमारे दिल के करीब है। उसका वो सबसे अनोखा और निराला है, वो हर किसी के दिल में उजाले की तरह रहता है। नाव जगत की खेलने वाले, दुख में सहारा देने वाले, यानी खुदा हमारे हर इंसान की मुसीबत परेशानी के वक्त हमारा साथ देता है। जिस तरह से कश्ती को चलाने के लिए चप्पू की ज़रूरत होती है, उसी तरह नाव को, पूरी दुनिया को चलाने के लिए हमें खुदा की ज़रूरत है, और हमारा खुदा इस दुनिया का निज़ाम को चला रहा है। जोत है तेरी जल और थल में, जोत यानी रोशनी, जल पानी और थल यानी ज़मीन, यानी खुदा की जो रोशनी है, चाहे वो जल हो पानी हो या ज़मीन, चारों ओर उसका उजाला फैला हुआ है। बास है तेरी फूल और फल में, यानी खुदा ने ऐसी खूबी का जिक्र किया है, यानी खुदा ने हर चीज़ में ऐसी खूबी बताई है फूल और फल में, यानी फूल और फल की महक से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फूल है और कौन सा फल है। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास हो घर दूर है तेरा, यानी हर इंसान के, चाहे इंसान अमीर हो गरीब हो चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर दिल के अंदर खुदा बसर करता है और खुदा को याद करता है, यानी खुदा हमसे दूर है लेकिन हमारे दिल के बहुत ही करीब है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, इसलिए हर किसी इंसान का कोई नहीं होता है, वो खुदा को याद करता है क्योंकि खुदा उसका ख्याल रखता है, और अंधेरे घर का उजाला भी हमारा खुदा है। आसों की आस तू ही है, यानी बेआस, जिसको किसी की उम्मीद नहीं होती है उसको खुदा की उम्मीद रहती है। जागते सोते पास तू ही है, यानी हमारा खुदा, चाहे हम सोते हैं जागते हैं चाहे कुछ भी काम करते हैं, हर मुसीबत परेशानी में हमारा खुदा हमारे हमेशा हर वक्त हर किसी हाल में हमारा साथ देता है। सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में काम आने वाले, यानी सोच, जब हम गलत या मुसीबत में या गलत रास्ते राह पर चलते हैं तो हमारी सोच या गफलत में हमारी दखल अंदाजी होती है, तो खुदा हमारा उस वक्त हमारा साथ देता है और हर मुसीबत में हमारा खुदा हमारे काम आता है। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती है कलियां तेरे खिलाए, यानी खुदा के इशारे के मुताबिक इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उसी तरह खुदा के इशारे से ही हर पत्ते हर कलियां
उसके इशारे से खिलती है। तू ही डूबाए, तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। यानी खुदा जिसको चाहता है उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, और जिसको चाहता है उसको ज़मीन में गिरा देता है, और उसे कामयाबी की बुलंदी तक भी पहुंचा देता है। तू ही बेड़ा पार लगाए, बेड़ा पार लगाने यानी कामयाबी या बुलंदी तक पहुंचा देना। तो खुदा इंसान को उसकी रज़ा में राज़ी होकर उसका कामयाबी तक पहुंचा देता है। तो इस खूबसूरत जो नज़्म की शायर है वो अल्ताफ़ हुसैन अली। इस नज़्म को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।